नमस्कार, मैं रोहित चौधरी, आप देख रहे हैं प्लस इंडिया। इस वक्त एक ऐसी शख्सियत के साथ है जो उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास को बटोर रहे हैं। वो ये पता कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है, क्या होने वाला है, सत्ता में कौन आने वाला है, सत्ता से क्या कोई दूर जाने वाला है। इस वक्त हमारे साथ न्यूज 24 के प्रख्यात पत्रकार और हिंदुस्तान के सबसे फेमस पर्सनैलिटी माहौल क्या है बताने वाले राजीव रंजन जी हैं। इनसे बातचीत करेंगे और पता करेंगे कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है, क्या सत्ता बदलने वाली है या सत्ता बचने वाली है। जी सर। देखिए, अभी तो चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है। एक महीने के बाद मुझे लगता है कि जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव का ऐलान होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस बार का उत्तर प्रदेश का चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। खास तौर पे मैं ये कहूँ कि जब से समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव बने, तब से ये पहला चुनाव ऐसा वो लड़ रहे हैं जिसमें लड़ते दिखाई दे रहे हैं। 2014 में वो मुख्यमंत्री जरूर थे लोकसभा चुनाव में, लेकिन आपने देखा था कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 2 परिवारों तक लोकसभा में समेट दिया था विपक्षी दलों को। 2017 में का भी हश्र आपने देखा, लेकिन इस बार अखिलेश यादव वो अखिलेश यादव नहीं है और उनकी जनसभाओं में भीड़ मैं भी देख रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं। तो इस बार चुनौती है, जीतेगा कौन, अभी ये बहुत जल्दबाजी है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव ऐसे मैं मानता हूँ कि बहुत कुछ कैंडिडेट्स के ऊपर भी निर्भर करता है। देखिए, हम लोग जिस रैली में हैं, ये आरएलडी और सपा की रैली है। निश्चित तौर पर ये गठबंधन पहले भी हुआ है और ये मजबूत गठबंधन है। अगर जाट मुस्लिम वोट एक साथ आए तो ये मजबूत गठबंधन है, इसका फायदा इसको मिलेगा। लेकिन दूसरी उसकी बात जो जमीनी हकीकत है वो ये है कि जब गठबंधन में सीटें जाएंगी तो पीछे की तुलना में आरएलडी इस बार सीटें ज्यादा मांगेगी। समाजवादी पार्टी के वर्कर भी वहां काम करते रहे, वो भी नेता रहे, 5 साल के बाद उनको मौका मिलता है। ये तो कुंभ है ना, 5 साल के बाद अब वो उतनी ही शिद्दत के साथ आरएलडी के कैंडिडेट के साथ लगेंगे। और जहां आरएलडी के लोग सोच रहे हैं कि हमें सीट मिले, हम तैयारी करें, वहां सपा के लोगों को टिकट मिल जाए तो वो उतनी ही शिद्दत के साथ वो कार्यकर्ता, वो सारे लोग लगे न लगे, क्या चीजें हो। और मैंने आपको बताया कि विधानसभा के चुनाव कैंडिडेट्स के ऊपर भी बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसा है, अभी मैं देख पा रहा हूं कि ये चुनाव ऐसे नहीं हो रहा है कि अखिलेश को सीएम बनाना है या योगी को सीएम बनाना है। ये चुनाव अभी जो एमएलएज है ना, उन पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। लेकिन इतना मैं जरूर जान रहा हूँ, चाहे 1%, चाहे 10%, चाहे 100%, इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होने जा रहा है। अच्छा सर, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो रैली है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं भी देख रहा हूँ, करीब आधे घंटे से मैं यहाँ पर हूँ। यहाँ पर जो मुस्लिम समर्थक हैं समाजवादी पार्टी के, या फिर मैं कह सकता हूँ आरएलडी के, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। मैं काफी देर से वेट कर रहा हूँ कि जाट जत्था मुझे मिले। मैं जाटों को यहाँ नहीं देख रहा हूँ। ये जाट लैंड है नहीं। अभी हम लोग 11 बजे बात कर रहे हैं, ये रैली 12 बजे इसका समय ही है, तो आप जानते ही 1-2 बजे शुरू होगी। ऐसा ये कहना जाट लैंड तो है और जाट नहीं आएंगे ऐसा नहीं है। मुस्लिम मतदाताओं के साथ या समर्थकों के साथ जो अल्टरनेट प्लेटफॉर्म है, भारतीय जनता पार्टी की रैली में ऐसा नहीं है मुसलमान नहीं जाते, लेकिन वो गिनती चुनती गिने चुने जाते हैं, कार्यकर्ता जाते हैं, पदाधिकारी जाते हैं। लेकिन जो आम मुसलमान है उसकी एक फीलिंग अगेंस्ट भारतीय जनता पार्टी रहती है, और उसमें ये जो गठबंधन है इस इलाके में वो सबसे मजबूत है। या तो आप उस तरफ हैं या तो इस तरफ हैं, तो ये उनके वाले तरफ का है। तो यहाँ पर उनकी संख्या आप देख रहे हैं और इस इलाके में मुसलमानों की संख्या अच्छी खासी है। अच्छा, ओवैसी को क्या मानते हैं आप? क्या समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं वो ओवैसी की तरफ झुक जाएंगे, या फिर मुस्लिम होने के नाते, या फिर वो समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे? उत्तर प्रदेश में आप जगह जगह घूमते हैं, लगभग उत्तर प्रदेश की राजनीतिक नब्ज आप अच्छी तरह टटोल चुके हैं अभी तक। देखिए, अगर ओवैसी की बात आप करते हैं तो बहुत मैं ईमानदारी से मानता हूँ कि उनकी जो तकरीर होती है, उनका जो भाषण होता है वो लाजवाब होता है। एज ए जर्नलिस्ट, पत्रकार के तौर पे भी मैं उनके भाषण को सुनता हूँ तो सुनता ही रह जाता हूँ कि कोई आदमी इतना अच्छा कैसे बोल सकता है। अगर 10-20 किलोमीटर पर ओवैसी आने वाले हों, मुझे उसे कवर नहीं भी करना हो, तो मेरा मन जरूर करता है कि मैं गाड़ी से जाऊं और ओवैसी को सुनूं कि बोल क्या रहे हैं। तो उनके बोलने में एक गजब का आकर्षण है और लोग उनको सुनने जाते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद बहुत कम है कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में उस तरह का नुकसान कर पाएंगे जैसे बिहार में कर पाएंगे। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि ओवैसी के सपोर्टर हैं, वोटर नहीं है? बहुत बार ऐसा होता है।
और अभी की जो अब 1 महीने बाद क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी की जो स्थिति उसमें यही है कि उनको सुनने के लिए जो लोग जाते हैं वो वोटों में तब्दील हो, अभी बहुत मुझे जल्दबाजी लगता है। अच्छा, जैसे सरदना विधानसभा का आपने जो आकलन किया है, सरदना विधानसभा में क्या संजीव सोम इस बार अतुल प्रधान को हरा सकते हैं या फिर किस तरह का चुनाव रहने वाला है? देखिए, संजीव सोम तो लगातार विधायक यहाँ से 2 बार हैं और मजबूत विधायक है। अतुल प्रधान भी यहाँ के मजबूत कैंडिडेट है, उन्हीं का इलाका भी है, यहीं से शुरू हो जाता है सरदना। तो अब सीट वाइज संजीव सोम सरदना से दोबारा लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, लेकिन यह है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। जीतना हारना वही मैं कह रहा हूँ, अभी बहुत जल्दबाजी है। अच्छा, मौजूदा स्थिति में सर तो ये भी पता नहीं कि सरदना से किसको, दोनों पार्टियों से कौन कौन टिकट पाएगा। अच्छा, आप ये भी मानते हैं कि संजीव सोम का टिकट इस बार असमंजस में है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि वो सरदना से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, अतुल प्रधान को सरदना से टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक बार दोनों की दावेदारी हो, एक बार दोनों का नाम डिक्लेयर हो जाए, तब उसके बाद जब इलेक्शन जिस दिन मतदान हो उस दिन समझ में आता है ना। चलिए सर, ये बात दूसरी है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर हम सीएम कैंडिडेट की बात करें तो अखिलेश यादव वर्सेस योगी आदित्यनाथ, इन दोनों में आज मौजूदा स्थिति में लोगों के बीच कौन सी मजबूत पर्सनैलिटी है आपकी नजर में? नहीं, ऐसा देखिए, मजबूत पर्सनालिटी जो सिटिंग सीएम होता है ऑलवेज, वो जो चुनाव लड़ रहा है उससे उसको चाहने वालों का संख्या प्रतिशत अगर आप लोगों से ईमानदारी से करते हैं तो उसका ऊपर रहता ही है जब तक चुनाव हो। ऐसा नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, ये हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में मनमोहन सिंह के होते हुए भी वो ऊपर रहे हैं। देखिए, भारत के सियासत में इंदिरा गांधी जब थी तो हम लोग थे नहीं, लेकिन जब से हम लोग देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जैसी लोकप्रियता और शख्सियत और राजनीतिक लोकप्रियता में उनके इर्द गिर्द कोई नहीं टिकता। तो नरेंद्र मोदी तो अलग है, हिंदुस्तान के और नेता अलग है, नरेंद्र मोदी अलग है, उनसे किसी की तुलना नहीं की जा सकती जब से मैं देख रहा हूँ चुनाव को। खैर, सारी की सारी बातचीत में अत्यंत भाग्यशाली अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि देश के इतने बड़े पत्रकार माहौल क्या है बताने वाले, उन्होंने मुझे वक्त दिया और इसके लिए मैं बेहद आभारी हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खबर को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।